इस पर होता है, एक लेंस के उस पर हो जाता है ना। दो लेंस होते हैं, होता है उत्तल, एक होता है। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, तो कुछ लेंस से संबंधित परिभाषाएं होती है, ज्यादातर पेपर में ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस के बारे में, जिसके द्वारा हम इस संसार को आजकल देख पा रहे हैं, क्योंकि लगभग लोगों की आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो उस संसार को देखने के लिए आजकल हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लेंस का। तो चलिए इस चैप्टर में जो भी आपको समस्या होने वाली है सारी की सारी आज क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते बिना किसी तरीके, फटाफट अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो पे आप आ चुके हैं तो मेरी गारंटी है आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे हेडिंग की हम बात करेंगे, जिसे चैप्टर का नाम है लेंस। क्या होता है लेंस? आखिर लेंस की बात करेंगे। पहले लेंस होता क्या है? तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। अब दो गोली पृष्ठ कैसे बोल दिया? देखिए, जब हम दो गोली पृष्ठों को मिलाते हैं तो बीच में ये लेंस बनता है, ठीक। और जब इस प्रकार से ये दो गोली पृष्ठों को मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा? एक बीच में ये लेंस बनेगा। ये हमारा हो जाएगा उत्तल, ये हमारा क्या हो जाएगा? अवतल। लेकिन अगर हम क्या करें, इस लेंस को बीच से काट दें, ये क्या हो गया? इधर वाला तो ये पूरा गोला बन जाएगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा प्लेन, यानी कि समतल, है ना। लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली पृष्ठों से या एक गोली पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। उत्तल लेंस फिर और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे तो उत्तल लेंस हमारा ये होता है, उत्तल बोलेंगे इसको, और ये हमारा कौन सा है? अवतल। तो अब उत्तल लेंस क्या होता है अगर आप डिजाइन अलग से करेंगे तो देखिए क्या दिख रहा है हमें? वह लेंस जो बीच में मोटा व किनारों से क्या होता है? पतला होता है। वह लेंस जो बीच में क्या होता है? मोटा व किनारों से पतला होता है। दूसरे वाले क्या बोलेंगे? इधर देखो जरा, इसमें क्या बनना है? वह लेंस जो क्या कर रहा है? किनारों से मोटा होता है, बीच में क्या होता है? पतला होता है। आया समझ में? फिर उसके बाद क्या बात करते हैं? मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होती है? अब हमने क्या देखा कि दो गोली पृष्ठ थे हमारे पास, है ना, इन्हीं से तो लेंस बना था। अब इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र कहां होगा? ये होगा कि नहीं होगा? क्यों बेटा? ठीक। तो दोनों गोली पृष्ठों के केंद्र को मिलाने वाली अक्ष, दोनों गोली पृष्ठों के केंद्र को मिलाने वाली अक्ष क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे क्या बोला? लेंस के प्रकार, जो कि अभी हमने आपको बता दिया। ठीक, लेंस जो बीच में मोटा किनारों से पतला होता है उसे, वह लेंस जो बीच में पतला किनारों से क्या होता है? मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास क्या कह रहा है? लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो कुछ लेंस से संबंधित परिभाषाएं होती है, ज्यादातर पेपर में ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा एक बार, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं। प्रकाशिक केंद्र आखिर क्या होता है? देखो, हमने देखा ये हमारे पास उत्तल लेंस था, ये हमारे पास क्या था? अवतल लेंस। और देखो ये भी बताया कि दोनों गोली पृष्ठों के केंद्र को मिलाने वाली अक्ष क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये हमारे दोनों गोली पृष्ठों के केंद्र थे। अब ये हमारे पास लेंस था, तो हमने क्या किया? अब इसके सेंटर ये है हमारे पास, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। कहां निकल जाती है? बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्योंकि बेटा जब आपने परावर्तन की जगह अपवर्तन पढ़ा, परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस जाना। मतलब कि अगर कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है, उसमें परावर्तन हो रहा, कुछ भी हो आपकी वस्तु में, आप किसी पंखे को देख पा रहे हैं, लाइट को देख पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, मोबाइल देख पा रहे हैं, तरह कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें पक्का है कि वो परावर्तन उसमें हो रहा है, रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें परावर्तन नहीं हो, ठीक है, इसको कमेंट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन क्या होता है? यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से कहा जाती है दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। लेकिन वह किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। अगर किरण अपने मार्ग से क्या हो रही है? विचलित हो रही है, उसे क्या बोला जाता है? अपवर्तन, है ना। तो क्या बताया हमने? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक। इसे बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसलिए ओ से डिनोट करते हैं। किस वजह से करते हैं? ओ से दिखाते हैं, दर्शाते, डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, याद रहेगा। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित क्या होती है? सीधे निकल जाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र करते हैं, ठीक है। इसको सी से या ओ से क्या करते हैं हम लोग? प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं प्रथम फोकस की। अब प्रथम फोकस क्या होता है हमारे पास? प्रथम फोकस की बात करेंगे तो हमारे पास लेंस में दो फोकस आते हैं। कितने फोकस होते हैं?
तो एक हमारे लेंस के इस पार होता है, एक लेंस के उस पार हो जाता है ना। दो लेंस होते हैं, होता है उत्तल, एक होता है अवतल, लेकिन दोनों में दो दो फोकस, एक प्रथम फोकस, एक होता है द्वितीय फोकस। देखो प्रथम फोकस की अगर हम बात करेंगे, देखो ये हमारे पास मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु है, तो क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। याद रहेगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक, या प्रकाश किरण बिना विचलित हो क्या जाती है, सीधे निकल जाती है, यानी परिभाषा प्रकाशिक केंद्र की है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये हमारे पास प्रथम फोकस का चित्र रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रथम फोकस दूरी की। तो हमने एक चीज समझा कि हमारे पास ये लेंस था, है ना, यहाँ पे इसका प्रथम फोकस था, यहाँ पे हमारे पास प्रकाशिक केंद्र था। तो प्रथम फोकस हमारा F1 हो गया, प्रकाशिक केंद्र या C या O मान ले, जो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब प्रथम फोकस दूरी की अगर बात करोगे तो प्रथम फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, प्रथम फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय फोकस की। देखो प्रथम फोकस की जब बात करें तो लेंस के इस पार था, अब द्वितीय फोकस हमारे लेंस के कहां है, इस पार है। तो यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। अगर आपसे यहीं पे कोई पूछ ले कि भैया द्वितीय फोकस दूरी बताओ, तो क्या होगा, जिस प्रकार से प्रथम फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, उसी प्रकार से द्वितीय फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। आया समझ में। ठीक, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, F2 से, याद रहेगा। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ठीक है, वरना अगर नोट्स नहीं मिलेंगे अंशुमन फिजिक्स टेलीग्राम में जाएंगे, उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रथम फोकस तल की बात करते हैं। अब देखो थोड़ा यहां समझिए, ठीक है, इसमें बच्चों बहुत दिक्कत होती है। कि देखिए ये हमारे पास लेंस है कि नहीं लेंस, ठीक, ये हमारे पास मान लीजिए F1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, F1 प्रथम फोकस हुआ। तो क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली कौन जाएगी, किरण जाएगी, कोई और थोड़ी चली जाएगी। ठीक है, तो प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, लंबवत तल को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य फोकस तल कहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे इसी प्रकार द्वितीय फोकस की बात करें तो सेम परिभाषा लिखेंगे, कैसे कि द्वितीय फोकस से होकर जाने वाली, क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस से होकर जाने वाली, द्वितीय फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस तल कहते हैं। अगर प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर जा रही है और मुख्य अक्ष के लंबवत तल पे है तो उसे बोलेंगे प्रथम फोकस। अगर द्वितीय तल से होकर जा रही है, यानी द्वितीय फोकस से होकर जा रही है और मुख्य अक्ष के लंबवत है तो उसे बोलेंगे द्वितीय फोकस तल। याद रहेगा, ठीक, एकदम दिमाग में बसा लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब प्रतिबिंब खींचने का आप नियम सीख लेंगे उसके बाद ही आप इमेज को ड्रॉ कर पाएंगे। पूरे लेंस चैप्टर में हो या मिरर चैप्टर हो, दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा नंबर कवर करता है, कम से कम 10 से 5 नंबर, और हर जितने भी आ सके हर साल ये कंफर्म आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा नियम जस्ट अपोजिट लिखेंगे, पर दूसरा देखते हैं पहले कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण होती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। नियम नंबर 2, यानी बोल सकते हैं लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। याद रहेगा। नियम नंबर 3 की बात करते हैं। नियम नंबर हमारा 3 क्या कहता है कि अब इसका जस्ट अपोजिट करना है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या करती है, समांतर चलती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है। नियम नंबर 1 क्या बताया, जब प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। नियम नंबर 2 क्या बताया, अगर प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है
तो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है। आया समझ में? क्यों आगे बढ़ा जाए तो विभिन्न स्थानों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की आकार की स्थिति है ना। विभिन्न स्थानों में क्या स्थित हमारी वस्तु, उसकी वस्तु की जो स्थिति हम बताएंगे, उसके प्रतिबिंब आकार व उसकी स्थिति का हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे। तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा इसमें कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस प्रकार से इसे पूछा जाता है। तो वैसे तो सारे चित्र हम अलग अलग आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास जिससे आप बेहतरीन तरीके से थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है, डायग्राम बनाने के लिए आता है, पर बाई चांस कभी कभार, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 100 to 100% मिलेगा, इसलिए इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरफ भी हमारा क्या होता है, एक अनंत होता है, यहाँ पर हम इसको मानेंगे 2f1। ठीक है, फिर दो फोकस होते हैं, दो फोकस दोनों ओर रहेंगे, एक हो गया f1, इधर हो जाएगा हमारे पास 2f1, यहाँ पे हमारे पास रहेगा अनंत। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा f2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2f। अब एक चीज समझना, जैसे दर्पण पढ़ा था जब, ठीक है, तो दर्पण में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के करीब जाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, लेंस और प्रतिबिंब एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से दूर भागना चाहता है, क्योंकि एक बार आ चुके, अब कोई मतलब है नहीं जीवन में करीब आने के, तो क्या चाहता है, एक दूसरे से दोनों दूर जाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये देखो, पहले हमने वस्तु रखी, क्या कह रही है, प्रतिबिंब में माना हमने वस्तु माना O1, क्या नाम दिया वस्तु का, O1। तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो बनेगा हमारा फोकस पे, किससे बनेगा, F2 पे बनेगा। तो भैया ये हमने बनाया F2 पे प्रतिबिंब I1। कितने टोटल प्रतिबिंब बनेंगे भाई साहब, 6 में से 5 जो बनेंगे वो बनेंगे उल्टा और वास्तविक, है ना, उल्टा और वास्तविक। लेकिन अब जो एक बचेगा वो कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। याद रहेगा, 5 प्रतिबिंब बनेंगे उल्टा वास्तविक, एक बनेगा सीधा और आभासी। तो हम पहले पांचों की बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमने क्या बताया, जब वस्तु हमारी कहां पे थी, अनंत पे, वस्तु का नाम दिया O1। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे, फोकस यानी कि F2 की बात करेंगे। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा उल्टा वास्तविक। 5 बनेंगे, पहले पांचों की बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज, अगर आपसे पूछा जाए घर में, जैसे कुछ लोग होते हैं हमारे, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं तुमसे, है ना, कुछ होते हैं वो फिर तुमसे थोड़ा छोटे, बहुत छोटे, फिर होते छोटे, फिर आ जाएगा कोई तुमसे बराबर में आ जाएगा, है ना, कोई हम तुमसे बहुत छोटा है, कोई तुम्हारे से थोड़ा छोटा है पर बहुत छोटा नहीं है, और कोई बराबर में आ जाता है, फिर उसके बाद उल्टा और हो जाता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। वैसे जो इमेज बनेगा अभी जो बनेगा वो बनेगा बहुत छोटा, ऐसा बनेगा बहुत छोटा, लेकिन अब धीरे धीरे ये बड़ा होगा, है ना, हर छोटा थोड़ा बना रहेगा। अब क्या हुआ, वस्तु को हमने एक कदम सरकाया, क्या किया, सरका दिया, वस्तु हमारी आ गई O2, कहां पे आ गई, अनंत व 2f2 के बीच में, अनंत व 2f1 के बीच पे। तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, प्रतिबिंब हमारा बेटा आ गया F2 व 2f2 के बीच पे, नाम दिया हमने क्या, यानी कि उल्टा और वास्तविक। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। अभी था बहुत छोटा, अब है छोटा। आया समझ में आपको, है ना। आगे बढ़ा जाए, अब देखो वस्तु हमने रखी कहां पे, 2f1 पर, यानी O3 नाम दिया इसका हमने, क्या दिया नाम, O3। अब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी बनेगा 2f2 पर, किसमें बनेगा, ठीक है, 2f2 पर, 2f2 पर प्रतिबिंब बनाया। अभी था I2, अब इसका नाम देते हैं I3। प्रतिबिंब था पहले बहुत, पहले था छोटा, अब हो गया है बराबर। कैसा आ गया है, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक, क्योंकि पांचों प्रतिबिंब तो उल्टे वास्तविक बनने, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा, अब हमारे वस्तु जो आ चुकी है 2f1 व f1 के बीच पे, नाम दिया O4। प्रतिबिंब हमारा पहुंच गया अनंत, अनंत व 2f1 f2 के बीच पे, पहले था बहुत छोटा, अब छोटा, बराबर, अब आ जाएगा बड़ा। कैसा आ जाएगा, बड़ा आया। ठीक, आगे हम जब बात करेंगे, अब देखो एक जो बना ये बड़ा बना वो उल्टा वास्तविक बना। कैसा बना हमारा, उल्टा वास्तविक। लेकिन अगर हम बात करें जब वस्तु हमारी किसमें आ गई है, F1 पे, नाम दिया O5, और जो इमेज बनेगा वो बनेगा अनंत पे। कैसे बनेगा, अनंत पे। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। दही बड़ा खाया बेटा तुमने, वैसे बनता बहुत बड़ा, ठीक है, वैसे बनेगा बहुत बड़ा। यानी कि देखो ये हमने बनाया I4, ये बना हमारे पास I5। आया समझ में, ठीक। अब लेकिन एक बचा, अब एक कहां जाएगा, क्या अनंत को चीर जाएगा, नहीं बेटा, अब वो अनंत के उस पार नहीं जाएगा, ये कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। कैसे जाना चाहता है, अब कोई व्यक्ति सीधा तो बच्चा नहीं पूरे संसार में मेरे अलावा, हम एक सीधे बच्चे हो गए, है ना। देखो इतना तुम समझ लो, जो सीधे लोग हैं वो आभासी हो चुके हैं। आभासी मतलब खत्म, दिखाई नहीं देते,
एक दो हैं उनको छोड़ दो, ठीक। अब उल्टे लोग बच्चे हुए जो कि वास्तविक है, दिखाई दे रहे हैं, तो वो अब सीधा बेचारा एक है, तो देखो देखो वस्तु तो हमारी आ गई F1 व O के बीच में, O मतलब प्रकाशीय केंद्र O6, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस के इस पार बनेगा, उसका नाम देते हैं हम लोग, मान लीजिए इसको यहां बनाएंगे F1 टू F1 के बीच पे, इमेज का नाम बनेगा O6, जो बनेगा सीधा आभासी वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। आया समझ में? यानी कि एक चीज समझ लो, जब वस्तु अनंत में प्रतिबिंब फोकस, प्रतिबिंब फोकस पे वस्तु अनंत में, क्या आया समझ में? वस्तु अनंत में प्रतिबिंब फोकस से, प्रतिबिंब फोकस से वस्तु अनंत में। आया समझ में? तब सब मिक्स तो नहीं कर लिया ना, ठीक है। वस्तु कहां थी हमारी? अनंत पे। प्रतिबिंब कहां था हमारा? फोकस पे। वस्तु हमारी फोकस पे, प्रतिबिंब हमारा अनंत पे, ठीक। आया समझ में यहाँ पर? अब हमारे जो 5 प्रतिबिंब बने वो बने हैं उल्टे वास्तविक, और जो एक बना है वो कैसा बना है? सीधा और आभासी। चलिए बढ़ा जाएगा आगे 10वें नंबर में। अब हम सारे प्रतिबिंब को अलग अलग करके एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं किस प्रकार से हमने इसको बना रखा है, ठीक, और समझने का प्रयास। तो नंबर प्रतिबिंब की जब बात करें, वस्तु हमारे कहां पे थी? अनंत पे, है ना। जब वस्तु हमारे अनंत पे थी तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, वस्तु से बहुत छोटा तथा फोकस पर बनता है, ठीक है। अब देखो जब हमने क्या किया, दो लेंस, एक लेंस लिया L1 व L2, ठीक, माना एक उत्तल लेंस L1 व L2 है, जिसके सामने एक वस्तु हमारी क्या रखी है? अनंत पर स्थित है, ओ डैश मान लेते हैं वस्तु को, ठीक है, जिससे कि दो किरणें चलना प्रारंभ करती है, दोनों किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती हैं, वहीं पर जहां पर मिलेंगी काटेगी वहां का विलंब डालेंगे, वहां ओ डैश का प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। ये आपको इमेज केवल ध्यान रखना है हमारा, ठीक। अब जब वस्तु अनंत पर F2, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच थी, अब हमारी वस्तु थोड़ी सी सरक गई, तो अनंत तो मान लो यहाँ पे हो गया, अब 2F1 के बीच पे आ गई, ठीक। तो पहली किरण देखो, माना उत्तल लेंस है हमारे पास L1 व L2 लेंस है, तो L1 व L2 मानेंगे, जिसके सामने एक वस्तु ओ डैश रखी हुई है, कहां पर स्थित है? 2F1 व अनंत के बीच पे, 2F1 व अनंत के बीच पे, इससे दो किरणें चलना प्रारंभ करती है। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, जहां पर मिलती है काटती है, वहां एक अभिलंब डालते हैं, वहां ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा F1 व 2F1 F2 के बीच पे, याद रहेगा। अब तीसरे प्रतिबिंब की हम बात करें, जब वस्तु हमारी कहां पे? 2F1 पर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम है सबके, ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देकर अगर पढ़ोगे तो पूरी आ जाएगी, ठीक है। मन इधर लगाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के बाद मतलब मोबाइल चलाने लग जाते हैं, है ना, टक से वीडियो देख रहे होते हैं, ऊपर से सट से मैसेज आता है, फिर ध्यान वहां चला जाता है ना। समय रील फेमस है ना, देखा हो, जैसे मैसेज आता है तुरंत उसके बाद फिर से उसी मैसेज लग जाते हैं, जैसे मैसेज देखना बंद, शुक्र आके मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उसके बाद फिर पढ़ाई चालू हो जाती है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है आपको, वो रील के चक्कर में ना पड़ो, रील जिंदगी बर्बाद कर देगी। जब वस्तु किसमें हमारे पास 2F1 पर आ गए, है ना, वस्तु हमारे 2F1 पर है, तो प्रतिबिंब हमारे भाई बनेगा कहां पे आकर? हमें पता है कि 2F1 पर ही बनेगा, यानी कि कितनी किरणें चलेंगी? इससे भी दो किरणें चलना प्रारंभ करती है, यानी दो, माने उत्तल लेंस हमारे पास L1 व L2 है, जिससे दो किरणें चलना प्रारंभ करती है। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जहां पर मिलती है काटती, वहां पर एक विलंब डालते हैं, वहां ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। ये अलग से बना के दिखा रहा है आपको, ठीक है। ऐसा बनता है उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर 2F2 पर। अब बात करते हैं जब वस्तु हमारी 2F1 व F1 के बीच में होती है, तो सेम इमेज है पर थोड़ा सा चेंज है कि प्रतिबिंब खिसक गया, तो बताओ कैसे? माना उत्तल लेंस L1 व L2 है, जिसके सामने एक वस्तु ओ डैश F1 व 2F1 के मध्य स्थित है, जिससे दो किरणें चलना प्रारंभ करती है। पहले किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से नहीं ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, ठीक है, जहां पर मिलती काटती वहां एक अभिलंब डालते हैं, वहां ओ डैश का प्रतिबिंब क्या होता है? आई डैश प्राप्त होता है। आया समझ में? 5वें नंबर अगर हम प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो वस्तु हमारे पास आया समझ में आपको, है ना। 5वां नंबर उल्टा वास्तविक। अब जो ये बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, आया समझ में? अंतिम दो प्रतिबिंब की अगर बात कर ले, और बस प्रतिबिंब आप सारे सीख चुके हैं। यानी F1 पर जब वस्तु स्थित है, कहां पर स्थित है? F1 पर, तो हमने वस्तु को F1 पर रखा, जिसके सामने, ठीक है, तो माना उत्तर लेंस L1 व L2 है। तो ये थ्योरी क्यों बता रहा है? थ्योरी तो जिसमें आपने लिखा भी नहीं है ना, समझा ना, पेपर में लिखना होता है जल्दी, लेकिन बेटा जब थ्योरी वर्क की चीज को पढ़ते हैं तो आपको जल्दी लर्न हो जाए, समझे? तो थोड़ा चीज समझने का प्रयास करो, जल्दी याद होगा। माना उत्तर लेंस L1 व L2 है,
इसके सामने एक वस्तु ओ ओ डैश F1 पर स्थित है, जिसे दो किरणें चलना प्रारंभ करती हैं। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद F यानी फोकस से F2 से होकर जाती है। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब दोनों किरणें दूसरे क्या चलती है, समांतर चलती है। जहां पर मिलेंगे ये काटेंगे, वहां पर एक अभिलंब डालते हैं, वहां ओ डैश का इमेज आई डैश। ठीक है, कैसा बनेगा, अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। अब F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु आ गई, ये फाइनल इमेज हमारे पास। ठीक है, यानी कि जब वस्तु माना ओ डैश हमारा कहां पे स्थित है, F1 वो ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है, जिसे दो किरणें चलना प्रारंभ करती है। पहली किरण हमारे मुख के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है। दूसरी किरण हमारी किससे, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अगर तुम दोनों चीज में ध्यान दोगे तो दोनों किरणें दूसरे से दूर हो रही है, अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेंगी, नहीं मिलना, मिलना पॉसिबल ही नहीं है। जब ना मिल पाओ ना किसी से, तो दोनों लोग क्या हो जाए, पीछे हट जाओ। क्या हो जाओगे, पीछे हट जाओगे, यानी दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर जहां पर मिलेंगी वहां काटेंगे, वहीं पर एक अभिलंब बना देंगे, वहां ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, आई आई डैश। ठीक है, ये लास्ट प्रतिबिंब बना हमारा, जो कैसे बनेगा, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते, आगे हम बात करें 13 नंबर में। क्या कह रहा है, अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना। भाई देखो, इस पे हम आपके सामने दो प्रतिबिंब बना रखे, लेकिन होता हमारे पास एक ही है, तो आपको एक ही प्रतिबिंब को सीखना है। ठीक है, दो बना लोगे तो शायद आपको पेपर बाई चांस भूल गए तो आपको एक काम आएगा, है ना। यानी देखो हमने क्या किया भैया, हमारा वस्तु कहाँ है, अनंत पे, अनंत पे रख दिया भैया। ठीक है, तो माना एक वस्तु हमारे पास क्या है, ए बी मान रखा है, लेंस मानो पहले L1 व L2, इसके सामने एक वस्तु क्या है, ए बी है। पहली किरण मुख क्या चलती है, समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, एफ से जाती हुई प्रतीत होती है। ये जाती नहीं, ये क्या करती है, जाती हुई प्रतीत हो, क्योंकि लेंस नहीं, उत्तल लेंस नहीं, ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल। ठीक, तो एफ से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण क्या करती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जहां पर मिलती है काटती है, विलंब डालते हैं, वहां ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो फोकस था आभासी, तो फोकस पर हमारा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच पे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा था। आया समझ में? क्या तो कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, थोड़ा सा और बच्चा है बस। अब बात करें लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। अपसारी मतलब होता है, अपसार मतलब फैलना, क्या होता है, फैलना। और अभिसारी मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना। जैसे ठंड लगती है तो सिकुड़ जाते हो, है ना, और गर्मी लगती है लोग फैल जाते हैं, और पीने के बाद भी लोग फैल जाते हैं। ठीक, ऐसा ही होता है। तो यानी कि देखो, ये उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को सिकोड़ देता है। किरणों क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। यानी कौन सी प्रकृति का हो गया, ये अभिसारी प्रकृति का हो गया। कैसी प्रकृति का है, अभिसारी। लेकिन अवतल क्या करता है, किरणों को फैला देता है। किरणों क्या कर देता है, फैला दे रहा है, यानी अपसारी प्रकृति है। किस प्रकृति का होता है, अपसारी प्रकृति। ऐसा समझ में? तो क्या करते हैं, उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है, अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है। तो क्या बोलेंगे, किसी लेंस की वह प्रकृति जिसके कारण वह लेंस प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़ देता है, उसे अभिसारी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो किसी लेंस की वह प्रकृति जिसके कारण प्रकाश किरण क्या करती है, फैल जाती है, इस प्रकाश किरणों को फैला देता है, उसे अपसारी प्रकृति कहते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं यूवीएफ में संबंध। अब ये संबंध क्या है, संबंध तो तुम लोग आजकल बनाते रहते हो। यहाँ पे जो संबंध है वो यूवीएफ में है, मतलब जिससे आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा। अभी तक हमने ना तो आपको लाइट के न्यूमेरिकल पढ़ाए, ना तो लेंस के। हम इस बार दोनों को मिक्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों के मिक्स में ही न्यूमेरिकल आता जाता था, और बढ़िया आएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अलग अलग बताते हो तो न्यूमेरिकल भी कम बनते, क्लास भी थोड़ी लंबी ना हो पाती। 10-5 मिनट क्लास में तुम्हें मजा नहीं आता, तुम पढ़ने का चला गया जोश तुम्हारे अंदर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करा जाके। यूवीएफ में संबंध की बात करें, पहले बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए। तो भाई साहब छोटा सा डायग्राम बनाना है इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसकी थ्योरी बता देनी है। तो डायग्राम पहले समझो। तो हमने क्या किया, माना कि उत्तल लेंस L1 व L2 ले लिया। माना कि उत्तल लेंस L1 व L2 है, जिसके सामने एक वस्तु ओ डैश या फिर AB मुख अक्ष पर स्थित है, या 2F1 पर स्थित है। मुख अक्ष पर स्थित है या फिर 2F1 पर स्थित है, जिससे दो किरणें चलना प्रारंभ करती हैं। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाती है। दूसरी किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल, जहां पर मिलती है काटती हुई लंबा डालते हैं, वहां ओ डैश या ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ये आपको पहले इसमें थ्योरी लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, जैसे आप थ्योरी लिख देंगे अब इसका आएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजमेंट है। अगर आपको लेंस का याद है, यूवी में संबंध पड़ा था लेंस का,
है ना। अब यहाँ पे क्या बढ़ेंगे, 1 में बराबर 1 में v माइनस का 1 में u, बस यहाँ पे क्या लग गया माइनस। तो वो प्रूविंग हम आपको नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, आती नहीं है, आती है बेटा, लेकिन समस्या ये है कि आपके एग्जाम में नहीं आती है, तो पढ़ के क्या करेंगे। अगर आपको पढ़ना है बढ़िया इंटर वाला चैप्टर देख लो, उसमें प्रूविंग आपको मिल जाएगी, हमने पढ़ा रखा है, ठीक। तो यहाँ पे ये लिखोगे, जब प्रूविंग करोगे भैया एक चीज याद रखना, बार बार बच्चों बताते हैं, बच्चे बार बार गलती करते हैं 100%, ठीक है। पहले आप लेंस बनाओगे, क्या बनाओगे, लेंस का चित्र, साइड में जैसे लिखा हो वैसे थ्योरी, फिर फॉर्मूला। इसके बाद ये भी बताना होता है कि किसको क्या बोलते हैं, ये बच्चे नहीं लिखते, 1 नंबर कट जाएगा आपका कम से कम, ठीक है। एफ हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। आया समझ में, ये वस्तु की दूरी, वो प्रतिबिंब की दूरी, ये फोकस दूरी, आया समझ में। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसे ही बात करेंगे किसके लिए, अब भी तो हमने उत्तल की बात करी, अब कौन सा लेंस आ गया, अवतल। चलिए शुरू करते हैं अवतल की बात। तो भाई साहब पहले बनेगा डायग्राम, डायग्राम के बारे में माना है उत्तल लेंस L1 व L2 है, जिसके सामने एक वस्तु O डैश मुख्य अक्ष पर स्थित है, जिसे दो किरणें चलना प्रारंभ करती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तक के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, दूसरी किरण किससे होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। बिना बिजली तो कहां निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। जहां पर मिलती काटती का विलंब डालते हैं, वहां O डैश का प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। आया समझ में। सेम फॉर्मूला यहां लिखोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब फॉर्मूले में तो कोई चेंज कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। जो फॉर्मूला था वही रहेगा, केवल जब मिरर का फॉर्मूला होगा वहां चेंज होगा, ठीक है। जहां पे लेंस का फॉर्मूला होगा तो चेंज होगा, चिन्ह चेंज होते हैं, मिरर वाले में प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस है। फिर और एक चीज लिख देना यहाँ पे भी, जहां हमारे पास एफ क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, ठीक है। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और यहां पर यू जो है बेटा वो है वस्तु की दूरी, देख लोगे यहां तक, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन। तो फॉर्मूला होता है m बराबर v/u बराबर I/o, ठीक है। तो I को बोलते हैं प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। O को क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। चाहिए तो हमें समझ में आ गया। और आगे के ये क्या बोलेंगे, बस ये बताया जाए। तो भाई हमको पता है इस दंडी को बोलते हैं अनुपात, क्या बोलते हैं, अनुपात। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, m से। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। ये मात्रकहीन राशि, कैसी राशि है, मात्रकहीन, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें एफ यू के संबंध में, बराबर होता है एफ अपॉन में एफ प्लस यू, और यहाँ पे हो जाएगा एम बराबर एफ अपॉन में एफ माइनस बी, ठीक है। ये हमारे दो फॉर्मूले हो जाएंगे। ये आपको अच्छा ये क्या के लिए बताया गया है, ये माइनस है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है कभी कभी, मान लीजिए हमें एफ दिया गया, यू दिया गया, एम निकालने के लिए कह रहा है, तो इससे थोड़ा जल्दी निकल आएगा आपका, ठीक है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम में कभी कभी जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर न्यूमेरिकल आता है पूरा पूरा तो आपको फुल तरीके से करना होगा, और कैसे करना है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में बस एक समस्या, भैया न्यूमेरिकल नहीं आता, उस समस्या का हल देने के लिए हम है, आप चिंता एक भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग करेंगे चिंता का चिता चिता, ठीक है, चिंता को खत्म करेंगे। अब लेंस की क्षमता की बात करते हैं, क्षमता यानी पावर, बूता, जस, है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। फॉर्मूला होता है 1/f। एफ को क्या बोलते हैं बेटा, फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जो कि आजकल आपके में बची नहीं है। फोकस दूरी तो है पर फोकस नहीं कर पा रहे, है ना। तो आंखों का लेंस खराब हो गया, पर लेकिन दूसरी जगह बहुत अच्छे से करते हो। ये क्या है हमारे पास, फोकस दूरी। इसको जब कोई बटे में लिखी हो तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। आए समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। आगे चैप्टर हमारा क्या होता है, खत्म होता है यहाँ से।
ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सारे प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी बचती भी है तो आप कमेंट करें, आपका उसका आंसर अगली क्लास में जरूर दिया जाएगा। ठीक है, हम आपके किसी न किसी तरीके से हेल्प करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।